ग्वालियर का यह किला राजा मानसिंह तोमर ने सन 1508 में बनवाया था। किले से पूरा ग्वालियर बड़ा ही अद्भुत और सुंदर दिखाई देता है। किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो हम सिंधे की छावनी से होकर किले तक जाते हैं, दूसरा हम हजीरा से होकर भी जा सकते हैं। सिंधे की छावनी से हम किले पर वाहन से ऊपर तक पहुंच जाते हैं। देखिए, यह जैन भगवानों की मूर्तियां हैं। कितनी बारीकी से इन्हें पहाड़ में ही उत्कीर्णित किया गया है, बनाया गया है। और यह किले में अंदर जाने के लिए प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम किले तक पहुँचते हैं और किले पर वाहनों के लिए पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध है। किले पर कई राजपूत राजाओं का अधिकार रहा है और इसके अलावा कभी यह सूरी वंश के अधिकार में था, तो कभी लोधी वंश, तो कभी मुगलों के अधिकार में रहा। बाद में अंग्रेजों ने भी इस पर शासन किया, राज किया और इसके बाद यह सिंधिया राजघराने को दे दिया गया था। इसका निर्माण वास्तव में किसने करवाया था, यह भी विवादास्पद है। इसमें संगीत का कार्यक्रम होता था। रानियां ऊपर छज्जों से संगीत के कार्यक्रम को देखा करती थी। यदि कोई संगीतकार ऊपर रानियों की ओर देखता था तो राजा उसका सिर कलम करवा देता था। देखिए, यह दरवाजे पर रुद्राक्ष बने हुए हैं। इस कक्ष की दीवारों पर हीरे मोती जड़े हुए थे और जो चौकोर खिड़की जैसी दिखाई दे रही हैं, इसमें ब्रह्मा, विष्णु
और शंकर जी की मूर्तियां थीं, जिन्हें निकाल लिया गया था। यह अद्भुत दृश्य बनता था। इस फ्लोर में 8 रानियों के लिए एक एक झूला थे। दरअसल यह रानियों का आनंद उल्लास का केंद्र था। यहाँ पर वह तरह तरह के प्रोग्राम करती थीं। किले पर जब मुगलों का अधिकार था, उस समय औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को इसी जगह पर फांसी पर लटका दिया था। जो दरवाजे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें छोटा बनाने का कारण यही था कि आने वाला झुककर आए और यदि कोई शत्रु हो तो राजा की सुरक्षा के लिए खड़े सैनिक उसका सिर धड़ से अलग कर दें। इस फ्लोर को फांसी घर भी कहा जाता है, कारण कि मुराद को यहाँ पर फांसी पर लटका दिया गया था। राजा मानसिंह तोमर की 8 रानियों ने उस समय इस कुंड में जौहर कर लिया था, जब उनका इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हो रहा था और उन्हें जानकारी मिली थी कि महाराज पराजित हो गए हैं। इसी जगह कुंड में 8 रानियां स्नान करती थीं और ऊपर की फ्लोर से राजा अपनी रानियों का दीदार करता था, उन्हें देखता था। इस प्रकार राजा मानसिंह तोमर का यह महल बाहर और अंदर दोनों से ही दिखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। इसकी बनावट को देखकर
लोग आश्चर्य में आ जाती हैं।